हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब के एक चैनल पर जिसका नाम है काइनेटिक किरो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सम रूल्स फॉर आईपैक नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, this is the total number of coordinations made by the ligands with the central metal ion. Okay, so coordination number is the total number of coordinations made by the ligands with the central metal atom, with the central metal ion or atom. Okay, so coordination number is the total number of coordinations. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की भाषा में बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो साधारण सिंपल अंडरस्टैंडिंग में बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय द लिगांड्स विद द सेंट्रल मेटल आयन और एटम। तो कोऑर्डिनेशन का नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको जानना होगा कि जो लिगांड है वो मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है। प्राय मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट लिगांड से ही कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने वाला सवाल रहता है। तो मोनोडेंटेट लिगांड एक बॉन्ड बनाता है। मान लिया उसमें 6 लिगांड है तो 6 बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एक बाइडेंटेट लिगांड 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब अगर उसमें 3 लिगांड है तो 3 दूना 6 बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल Fe(CN6), इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा Cn, मोनोडेंटेट लिगांड है, एक Cn एक कोऑर्डिनेशन, 6 Cn 6 कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, Na3Al(C2O4) 2 टाइम्स। C2O4 ये होता है ऑक्सीलेट, ये बाइडेंटेट लिगांड है, एक ऑक्सीलेट एक बॉन्ड, तो 3 ऑक्सीलेट 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। K3FeCN6। ओके, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, CONH3 6 टाइम्स Cl3, कोऑर्डिनेशन नंबर NH3, मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगांड है, एक NH3 एक बॉन्ड, तो 6 NH3 6 बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, इसी प्रकार यदि हमारे पास है CrH2O 2 टाइम्स, NH3 2 टाइम्स, ओके, Br2 Br। ओके, तो इसमें H2O 2 बार है, NH3 2 बार है, ब्रोमीडो 2 बार है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला, अंदर में लिगांड होता है, ये बाहर वाला ही तो काउंटर आयन है, इसको नहीं कैलकुलेट करना है। तो H2O मोनोडेंटेट लिगांड है ना, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगांड, ब्रोमीडो भी मोनोडेंटेट लिगांड, 2 4 6 कोऑर्डिनेशन बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, इसी प्रकार यदि हमारे पास है Na2ZnOH 4 टाइम्स, हाइड्रोक्सो, ये एनायोनिक मोनोडेंटेट लिगांड, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ओके, NiCO 4 टाइम्स, कार्बोनाइल, ये भी मोनोडेंटेट लिगांड है, तो
तो यहाँ भी एक कार्बोनाइल एक कोऑर्डिनेशन, तो 4 कार्बोनाइल 4 कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर हमारे पास है HgNH3 2 टाइम्स Cl, ओके, तो NH3 मोनोडेंटेड लिगांड, एक NH3 एक बॉन्ड, तो 2 NH3 2 बॉन्ड, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशंस मेड बाय द लिगांड्स विद द सेंट्रल मेटल आयन। मान लिया कंपाउंड इस प्रकार से है, COEN 3 टाइम्स Br2, है ना, En होता है एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये बाइडेंटेट लिगांड है, तो एक मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल 6 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बशर्ते कि आपको पता है कि जो लिगांड है वो किस प्रकार का है, मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है। ओके, अब इन यौगिकों को पढ़ने से एक पैटर्न का पता चलता है ना, और वो पैटर्न है रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। ओके, 3 चीज़ इसमें हम जानेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, 1 है, +1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये मोर देन 90% केस में वैलिड होता है। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ओके, ठीक है, परंतु यदि हमारे पास NiCO4 टाइम्स ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो होगा 4, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल है ना ये होता है 0, तो इसमें ये रूल लागू नहीं होगा। फिर ऐसा ही K4FeCN6, तो फॉर्मूला में इधर में 4 काउंटर आयन है, 4 पॉजिटिव चार्ज, Cn 6 Cn का हो गया, 6 नेगेटिव चार्ज, 4 कैंसिल हुआ पोटाशियम के द्वारा और बाकी बचा 2 को कैंसिल किया Fe, मतलब Fe के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe है +2, तो ये 2 केस में, ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है वो लागू नहीं होता है। ओके, तो इनको छोड़कर बाकी में आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, रूल्स, तो हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, अदरवाइज कितना का नाम आप याद रखेंगे, इसलिए रूल्स जानिए। ओके, पहला होगा ऑर्डर ऑफ नेमिंग, क्रम क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार अन्य इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे NaCl को हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव पार्ट,
तो सेम ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले, है ना, पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट एंड देन द नेगेटिव पार्ट। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं और तब लिखते हैं नेगेटिव पार्ट का नाम। और क्या करते हैं, गैप होता है, गैप बिटवीन, वी शुड कीप ए गैप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। ओके, नेगेटिव पार्ट, और बाकी और कहीं पर गैप नहीं होगा, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बीच में गैप होगा। ओके, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K4Fe6, तो चूंकि काउंटर आयन लेफ्ट साइड में है, मतलब ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया नेगेटिव पार्ट। तो इसका नाम पहले लिखेंगे तब इसका नाम लिखेंगे। ओके, लेकिन यदि हमारे पास है COH2O6 टाइम्स Br3, ओके, तो यहाँ पर काउंटर आयन राइट साइड में है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है कैटायोनिक है, तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया नेगेटिव पार्ट। तो इसका नाम पहले लिखेंगे तब इसका नाम लिखेंगे, और इसका नाम और इसके नाम के बीच में गैप होगा। ओके, ठीक है। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है NiCO4 टाइम्स, NiCO4 टाइम्स, ठीक है, कोई काउंटर आयन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ तो एक ही पार्ट है, तो वो इसके लिए क्या करते हैं, है ना, जब भी, एक्चुअली ये सबके लिए लागू होता है, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग का नाम लिखते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या स्फीयर या एंटिटी का नाम लिखते हैं, तो लिगांड के नाम से शुरू करते हैं। ठीक है, लिगांड का नाम से शुरू होता है, लिगांड का नाम पहले लिखते हैं तब सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं। तो ये होता है इनका ऑर्डर ऑफ नेमिंग। ओके, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम कैसे लिखते हैं? ओके, सेकंड है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उस भाग का नाम का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले लिगांड्स का नाम लिखते हैं, ठीक है, लिगांड्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल आयन या एटम का नाम लिखते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो ये क्रम होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग का नाम। फिर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स is written as one word, written as one word, ठीक है, one word मतलब विदाउट एनी गैप, as one word in रनिंग स्क्रिप्ट, कहीं पर कैपिटल लेटर नहीं होगा, ठीक है, कहीं पर कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग का नाम वन वर्ड होगा, और ये रनिंग स्क्रिप्ट में होगा, कहीं पर कैपिटल लेटर नहीं। ओके, इसी में अगला रूल है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स के पास एक से अधिक प्रकार के लिगांड्स हैं, ठीक है, एक से अधिक प्रकार के लिगांड्स हैं, तो उनका नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, द नेम्स ऑफ ligands are arranged in alphabetical order, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास है CrH2O 3 टाइम्स Br3,
ठीक है, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर दो लिगांड है, ब्रोमिडो और aqua, ब्रोमिडो aqua, इसलिए लिगांड का नाम का ऑर्डर होगा ब्रोमिडो, तब लिखेंगे aqua। ठीक है, तो इसका क्रम होगा ब्रोमिडो फिर aqua, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। अब लिगांड्स की संख्या को, यदि कोई लिगांड एक से अधिक बार है ना, तो उसकी संख्या को न्यूमेरिकल प्रीफिक्स से दिखाते हैं। इफ ए लिगांड इज मोर देन वंस, एक के केस में मोनो नहीं लिखते हैं, अगर मोर देन एक से अधिक बार है, मोर देन वंस, देन its number is indicated by numeral prefixes, ठीक है, न्यूमेरल प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 बार है तो हम लिखते हैं डाई, 3 बार है तो लिखते हैं ट्राई, 4 बार है तो लिखते हैं टेट्रा, 5 बार है तो लिखते हैं पेंटा। ठीक है, पेंटा लिखना है, पेट्रा नहीं लिखना है, पेंटा। 6 बार है तो लिखते हैं हेक्सा, 7 बार है तो लिखेंगे हेप्टा, 8 बार है तो लिखेंगे ओक्टा, 9 बार है तो लिखेंगे नोना, और 10 बार है तो लिखेंगे डेका। तो ये ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाते हैं लिगांड का नाम से पहले, है ना। देखते हैं कि उसकी संख्या कितनी है, उसमें वो कितना बार है। तो एक्चुअली 6 तक ही काम चल जाता है ना, हेक्सा तक ही। एक ही लिगांड प्रायः 6 बार से अधिक बार नहीं होता है ना, 99% में नहीं होता है ना, मैक्सिमम 6 बार तक होगा। तो इसको भी हमको जानना है। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम। ओके, मेटल आयन और एटम is written in Roman numeral, that is, है ना, 1 2 3 4 5 6 etc. within brackets just after the name of metal, just after the name of the central metal ion or atom. Okay, so oxidation state of the central metal ion or atom is written in Roman numeral, like 1 2 3 4 etc. within brackets, है ना, within this bracket, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, ये वाला ब्रैकेट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन और एटम। अब अगला, इसको टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में बता चुका हूँ, है ना, एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है? फॉर एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन
central metal ion ends with 8, ends with 8 है ना, 8 से अंत करना है सेंट्रल मेटल आयन का नाम का अंत। किस केस में? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के केस में। ओके, कैटायोनिक के केस में फॉर कैटायोनिक एंड न्यूट्रल, ओके, फॉर कैटायोनिक एंड न्यूट्रल the names of central metal ions, the names of central metal ions or atoms are written as such, ठीक है। क्रोमियम रहेगा तो क्रोमियम ही लिखेंगे, ओके, कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, लेकिन एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो कोबाल्ट को हम कोबाल्टेट लिखेंगे, कॉपर को क्यूपरेट लिखेंगे, जिंक को जिंकेट लिखेंगे, मैंगनीज को मैंगनेट लिखेंगे, प्लैटिनम को प्लैटिनेट लिखेंगे। ओके, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये नियम है। ओके, अब हम लोग अभ्यास करते हैं, ठीक है। अब हम जितना भी रूल लिखे हैं, सीखे हैं, उसको अप्लाई करते हुए कुछ कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखेंगे। ओके, नाम लिखेंगे। ओके, पहला है K4Fe6, K4Fe6। ओके, तो अगर आपको डाउट होता है कि सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो उसको आप रफली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये हो जाता है, इसमें 4 पोटासियम है, 4 × 1 प्लस आयरन का x हो गया प्लस 6 × -1 इक्वल टू 0, 4 + x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो इसका नाम हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया पोटासियम, नेगेटिव पार्ट ये हो गया, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। हाँ, और एक चीज़ ध्यान में रखना कि काउंटर आयन की संख्या को दर्शाने के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ 4 बार है, लेकिन इसको टेट्रा पोटासियम नहीं लिखते हैं, सिर्फ पोटासियम लिखते हैं। ओके, पोटासियम यहाँ पर आप कैपिटल लिख सकते हैं, ओके, काउंटर आयन का नाम, अदरवाइज उधर कहीं भी कैपिटल नहीं लिखते हैं। तो पोटासियम हो गया। अब आते हैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें क्या करते हैं, लिगांड का नाम पहले लिखते हैं और उसकी संख्या के लिए न्यूमरल प्रीफिक्स देते हैं। तो यहाँ 6 बार है, इसलिए हो जाएगा हेक्सा। CN को बोलते हैं सायानो, है ना, सायानो या सायानाइडो, सायानाइडो भी बोलते हैं, लेकिन हमारे झारखंड बोर्ड में सायानो ही लिखता है, इसलिए ताकि आप नहीं गड़बड़ाएंगे, इसलिए मैं इसको सायानो ही लिख रहा हूँ। हेक्सा सायानो, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका नाम का अंत 8 से होगा, फेरेट, ओके। और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो उसको यहाँ पर लिख देना है। इसका नाम हो गया पोटासियम हेक्सा सायानो फेरेट, ओके, फेरेट 2, ठीक। इसका और एक कॉम्प्लेक्स होता है K3Fe6, ओके। यहाँ पर पोटासियम 3 पॉजिटिव चार्ज, 6 साइनाइड, 6 नेगेटिव चार्ज, 3 कैंसिल हुआ पोटासियम के द्वारा, 3 बचा, उस 3 को आयरन कैंसिल करेगा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो ये हो जाएगा पोटासियम हेक्सासायानो फेरेट 3, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ओके। मान लिया कि ये काउंटर आयन दिया हुआ नहीं है, ठीक है, काउंटर आयन दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ तो काउंटर आयन नहीं है, तो हम यहाँ शुरू करेंगे लिगांड का नाम से, ओके, हेक्सा
सायानो फेरेट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका 2, आयरन का 2 है, इधर जोड़ देना है आयन। ठीक है, आयनिक स्पीशीज रहेगा तो इधर लास्ट में आयन लिख देना है। ओके, आयन। अब अगला एग्जाम्पल, CONH3 6 टाइम्स Br3। इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन राइट साइड में है, केटायोनिक कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका नाम वन वर्ड होता है, रनिंग स्क्रिप्ट में होता है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ 6 बार अमीन है, NH3 को बोलते हैं अमीन, तो इसका नाम होगा हेक्सा अमीन। ठीक है, डबल एम, सिंगल एम नहीं लिखना है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का है 3, तो यहाँ ब्रैकेट में 3। अब काउंटर आयन है ब्रोमीन, ये 3 बार है फिर, लेकिन इसके लिए काउंटर आयन के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं यूज़ करना है ना, केवल ब्रोमाइड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर गैप देंगे, ब्रोमाइड, तो नाम हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। ओके, मान लिया हमारे पास है CrH2O 6 टाइम्स Cl3। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा, H2O को बोलते हैं aqua। ओके, तो आप इन लिगांड्स का नाम सीख लेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं, आप इससे रिलेटेड 2 वीडियोस में मैंने लिगांड्स का नाम को बताया है, आप उसे देख लेना, तभी आप नाम लिख पाएंगे। तो लिगांड का नाम ही नहीं जानेंगे तो इनका नाम नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो H2O को बोलता है aqua, यहाँ 6 H2O है तो हो जाएगा हेक्सा aqua क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने भी बताए हैं। ओके, 3 क्लोराइड। ओके, केटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मेटल आयन का नाम को हम क्रोमेट नहीं लिखे, है ना, क्रोमियम लिखे। ओके, मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से है, CrH2O 3 टाइम्स Br3। ओके, तो यहाँ तो काउंटर आयन नहीं है। अब यहाँ 2 प्रकार के लिगांड हैं, एक है ब्रोमिडो, ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमिडो, H2O को aqua। ये ब्रोमीन 3 बार है, तो ट्राई ब्रोमिडो, ट्राई aqua। अब मेटल आयन है क्रोमियम, ओके, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो नाम बन गया ट्राई ब्रोमिडो। नहीं, ब्रोमिडो नहीं, aqua पहले आएगा। ओके, ए पहले आएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ट्राई aqua, ट्राई ब्रोमिडो क्रोमियम 3। ठीक है, बड़ा लंबा नाम बनता है, ये नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको रूल्स जानना है ना, उसको अप्लाई करते जाना है, नाम बन जाएगा। ओके, मान लिया रहता COH2O 2 टाइम्स NH3, ओके, 2 टाइम्स Cl2Cl। ओके, अब यहाँ 3 लिगांड है, क्लोरिडो है, अमीन है, aqua है, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम सजाएंगे। पहले आएगा अमीन, तब aqua, तब क्लोरिडो। तो अमीन 2 बार है, डाई अमीन, डाई aqua, डाई क्लोरिडो। अब आ गया कोबाल्ट,
कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3 क्योंकि ये दोनों तो न्यूट्रल है। यहाँ Cl2 है 2 नेगेटिव चार्ज और एक 3 नेगेटिव चार्ज, तो x + 0 - 3 = 0, x = 3। अब ये है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन काउंटर आयन के रूप में, तो इसको क्लोरिडो नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्लोराइड। ओके, क्लोराइड। तो नाम हो गया डाईअमीन, डाईअक्वा, डाईक्लोरिडो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम एक्सपर्ट बन जाएंगे नाम लिखने में। ओके, नाम लिखने के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है Na3Al, C2O4 3 टाइम्स। ओके, तो काउंटर आयन लेफ्ट साइड में है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है एनायोनिक है, मतलब सेंट्रल मेटल आयन का नाम का अंत 8 से होगा। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। ओके, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। अब गैप देंगे, अब इसका वाला यहाँ से शुरू करेंगे। 3 बार है ट्राई, C2O4 या केवल OX भी रहेगा, है ना, यही कंपाउंड ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, ClOX 3 टाइम्स, ऐसा भी रह सकता है, सेम कंपाउंड है। ठीक है, ऑक्सीलेट को OX केवल भी लिखते हैं। ओके, तो ये होगा ट्राई ऑक्सीलेटो। ओके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो जाएगा एल्यूमिनेट 8, है ना, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो नाम बन गया सोडियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। ओके, ठीक है, तो ये दोनों का नाम ही है। ओके, अब Na2ZnOH 4 टाइम्स। ओके, तो ये पॉजिटिव पार्ट है सोडियम, तो सोडियम। ओके, यहाँ 4 OH है, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, तो 4 के लिए टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जिंक को बोलेंगे जिंकेट 2, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ओके, ये हो गया 9वां सवाल। अब 10वां सवाल, NiCO4 टाइम्स, तो CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, तो यहाँ 4 बार है, और यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको पढ़ा चुके हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, कहीं पर गैप नहीं देना है, नो कैपिटल लेटर। ओके, ठीक है, NaBH4। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा NaBH4। कॉमन नेम तो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन आयुपाइक नेम इसका हो जाएगा टेट्रा। H- को बोलते हैं हाइड्राइडो, ओके, सोडियम का नाम पहले, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखेंगे। ओके, सोडियम, क्या एक साल पूछा था ये सवाल, सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो, सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट। ओके, सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट। तो बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 1 + x + 4 × -1 = 0,
तो बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। तो नाम हो गया सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट 3। ओके, ठीक है। ऐसा ही ओके, अगला सवाल LiAlH4 है ना। टेक्निकली ये ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ रहता है ऐसे LiAlH4। ठीक है, सामान्य नाम कॉमन नेम तो इसका है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लेकिन इसका आईपैक नाम है ओके लिथियम। अब टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। ठीक है, तो अगर आप रूल्स जानेंगे, लिगैंड्स का नाम जानेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, तो उन रूल्स को अप्लाई करते हुए आप किसी भी कंपाउंड का नाम आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ओके, और एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, तो अगला कंपाउंड है Na3Al F6। ओके, ये हो जाएगा 13वां सवाल। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। फिर ये तो फ्लोरीन है, उसको बोलते हैं फ्लोरिडो। अंदर में रहेगा तो फ्लोरिडो, बाहर रहेगा फ्लोराइड। 6 बार है हेक्सा फ्लोरिडो एल्यूमिनेट ओके 3, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। सोडियम हेक्साफ्लोरिडो एल्यूमिनेट 3। ओके, अगला K2NiCN 4 टाइम्स। ओके, तो ये हो जाएगा पोटाशियम टेट्रासायानो। ओके, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, फिर निकेलेट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2, निकेलेट 2। ओके, 15वां नंबर PtCl4 2 माइनस। ओके, PtCl4 2 माइनस। तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ तो काउंटर आयन नहीं है इसलिए यहाँ शुरू करेंगे टेट्रा क्लोरिडो। ओके, और ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2, है ना। x-4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 + 4, तो +2 निकेलेट 2। ओके, ठीक है। ओके, देखते हैं कुछ सवाल क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से सवाल देखते हैं। ओके, ये सवाल पूछा गया था 2015 को। ठीक है, 2015। ओके, सवाल क्या क्या था, सवाल को लिख लेते हैं। MnH2O 6 टाइम्स। ओके, इसमें ओवरऑल चार्ज दोनों का दिया हुआ है Cl2 माइनस। दूसरा सवाल था
K3FeCN6 3- ऐसे सवाल में दिया हुआ था। एक्चुअली आयन को देने की आवश्यकता नहीं थी। CrH2O 6 times 3 + Cl3- ऐसा दिया हुआ था। ओके, तो अगर काउंटर आयन नहीं रहेगा तब लास्ट में आयन लिखना है। काउंटर आयन रहेगा तो आयन नहीं लिखना है। चलिए इनका नाम लिखते हैं। तो 16 हो गया, ये 17 नंबर हो जाएगा और ये 18। ओके, 20 पूरा कर ही देंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अक्वा। अब ये तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंगनीज। ओके, इसका ओवरऑल चार्ज 2+ है। ये तो न्यूट्रल लिगांड है, मतलब ये जो 2+ है मैंगनीज के कारण है। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2। ओके, क्लोराइड। ओके, अब यहाँ आते हैं, है ना। यहाँ तो काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन से नाम पॉजिटिव काउंटर आयन है। तो पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले पोटासियम हेक्सासायानोफेरेट 3। ठीक है, नहीं मिक्सअप नहीं करना है। अगर काउंटर आयन नहीं रहेगा और ऐसे आयन दिया हुआ रहेगा तब उधर आखिरी तरफ आयन लिखना है। यहाँ पर काउंटर आयन दिया हुआ है इसलिए उधर आयन नहीं लिखना है। ओके, इसका नाम हो जाएगा, इसका तो शायद लिख चुके हैं, एनीवे और एक बार लिखते हैं, हेक्सा अक्वा क्रोमियम। ओके, ये तो न्यूट्रल लिगांड है, इसका जो चार्ज है वो क्रोमियम के कारण है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3, क्रोमियम 3 क्लोराइड। ओके, क्लोराइड। ठीक है, ओके ओके। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। इसे मान लिया कि कंपाउंड है, इसे लिखते हैं 19 को। ओके, 19 कोई कंपाउंड है CONH3 5 टाइम्स, CONH3 5 टाइम्स, ONO Cl2 तो यहाँ पर दो लिगांड हैं, इसको ऑक्सीजन के थ्रू से बॉन्ड बना है इसके साथ, इसलिए यहाँ ONO लिखा हुआ है। ओके, तो अमीन और नाइट्राइटो। तो अमीन वाला को पहले लिखेंगे पेंटाअमीन, है ना। यहाँ पर कैपिटल से शुरू नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स वाले भाग का नाम में नो कैपिटल। ओके, पेंटाअमीन नाइट्राइटो ओ। ओके, नाइट्राइटो ओ, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो न्यूट्रल है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ दो और एक 3 नेगेटिव चार्ज, मतलब कोबाल्ट के पास 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर रहता है ना, इसको 20 पूरा करना है। ओके, मान लिया यही कॉम्प्लेक्स ऐसे रहता, CO, ओके, COH2O 5 टाइम्स NO2 Br2, NO2 मतलब बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के माध्यम से। ओके, तो इसके लिए नाइट्राइटो N लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा अक्वा।
पेंटा अक्वा, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी 3 है, कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का आईपैक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो इसको आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी हमारी पढ़ाई इसी माध्यम से होगी। ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर से ही अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए। बाय।